मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान गुज़िश्ता रोज 82 बरस के हो गए। इस मौके पर उनके चाहने वालों ने खुसूसी तकारीब मुनक्किद की, जिसमें उनकी सालगिरह के केक भी काटे गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सेहत और तंदुरुस्ती और दराजी उम्र के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 को भारत के शहर भोपाल में पैदा हुए। वो एक नामवर साइंसदान हैं। उन्होंने मई 1998 में बलूचिस्तान के शहर चागी में एटम का कामयाब तजुर्बा किया, जिसके बाद पाकिस्तान पहले इस्लामी मुल्क के तौर पर सामने आया जो कि एटमी ताकत से माला माल था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हिलाल-ए इम्तियाज और पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज निशान इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक मुमताज कॉलम निगार भी हैं। उन्होंने साइंसी, तहकीकी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैकड़ों मज़ामीन भी लिखे हैं। फेसबुक पर उनके मद्दाहों की तादाद लाखों में है। डॉक्टर कदीर खान कहते हैं, 1983-84 में पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया था। 10 दिसंबर 1984 को जनरल ज़ियाउल हक को खत लिखा तो जनरल ज़ियाउल हक ने मुझे अपने पास बुलाकर गले लगा लिया, जबकि इसके बरक्स बेनज़ीर भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम को फ्रीज करने की बड़ी कोशिश की। उस वक्त के जनरल वहीद पर अमेरिका ने प्रेशर डाला तो जनरल रिटायर्ड वहीद ने मुझे काम मजीद तेज करने को कहा, जिस पर हर हफ्ते एटमी हथियार बनाना शुरू कर दिया। मुशर्रफ ने 6-6 माह तक नवासियों और बेटियों से मिलने नहीं दिया। कौम ने जो मोहब्बत दी, आखिरी सांस तक एहसान नहीं भुला सकता। ख्वाहिश है कि इंतकाल के बाद कोहोटा में दफन किया जाए, मगर बेगम इनकारी है। मुशर्रफ दौर से लेकर आज तक मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का आगाज एटमी शहर कोहोटा से कर दिया है। 10 मिनट के अंदर अंदर भारत का हर शहर उड़ा सकते हैं। एक पाई की बदनुवानी आज तक नहीं की। अगर ऐसा किया तो अपनी दुनिया से चली गई माँ के साथ जुल्म किया है। मेरा ये यकीन और अकीदा है। जनरल जाहिद की जिंदगी बहुत दिलचस्प गुजरी है। उन्होंने अपनी एक किताब में जालिंधर में अपनी पैदाइश, तालीम, वालदैन के हालात, पाकिस्तान में फौज में भर्ती और तरक्की करते करते GHQ में GOC गुजरावाला, कोर कमांडर रावलपिंडी और बाद में वापडा के चेयरमैन के बारे में तफसीलात बयान की हैं। नामवर साइंसदान और कॉलम निगार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने एक कॉलम में लिखते हैं, मेरा जनरल जाहिद से राब्ता 1976 में हुआ। मैं जनवरी से जुलाई तक एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एडवाइजर के तौर पर काम करता रहा। काम क्या, वक्त जाया करता रहा। जो लोग उस काम पर लगाए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे, जबकि मैं काम करने आया था। जब मेरा पैमाना लबरेज हो गया तो मैंने भुट्टो साहब को हकायक से आगाह कर दिया और कह दिया कि मैं वापस हॉलैंड जा रहा हूँ, और ये खत लिखकर बेगम, बच्चियां और मैं कराची चले गए कि चंद दिन वालिदा, बहन भाइयों के साथ गुजार कर वापस चले जाएंगे। दूसरे दिन भुट्टो साहब ने मुझे बुलाया और आगा शाही साहब के सामने कहा कि प्रोजेक्ट अलहदा करके मेरे मातहत कर दिया जाए, नया नाम दे दिया जाए। दूसरे दिन मीटिंग में जनरल AGN काजी गुलाम इसाक खान, आगा शाही और जनरल जिया के सामने ये फैसला सुना दिया। मैंने जनरल जिया से दरखास्त की कि मुझे आर्मी इंजीनियर कोर के चंद इंजीनियर दे दें ताकि काम खामोशी और तेजी से चल सके और हमें चोरी, रिश्वत सतानी से महफूज रख सके। दूसरे दिन ब्रिगेडियर जाहिद आए। मैंने उनको काम की नौयत बता दी। उन्होंने चंद इंजीनियर्स बुला लिए और वेस्ट्रेज में दफ्तर खोल लिया, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। इस तरह मैं उनको इमारतों के स्केच बनाकर देता था। उनकी ड्राइंग्स मुझसे मंजूर कराते थे और मेरे मेंबर फाइनेंस भट्टी साहब फंड्स मुहैया कर देते थे। उन्होंने चंद माह में तमाम बिल्डिंगों के नक्शे तैयार करवा कर मुझसे मंजूर कराकर ठेके दे दिए और काम शुरू हो गया। इमारतें टेक्सटाइल मिलों के तर्ज पर बनाई गईं कि हमारे पास टाइम कम था और काम बहुत ज्यादा था। इसी इदारे के मातहत
ہم اپنا سامان امپورٹ کرتے تھے اور ٹیکس ڈیوٹی وغیرہ سے محفوظ رہتے تھے۔ 1977 میں الیکشن ہوئے، مخالف پارٹیوں نے دھاندلی کا الزام لگا کر ملک کو ساکت کر دیا اور 5 جولائی کو ضیاء الحق نے قبضہ کر لیا اور بریگیڈیئر زاہد کو سندھ میں ڈیوٹی پر لگا دیا گیا۔ ہمارے بہت ہی اچھے تعلقات تھے اور اب تک ہیں۔ جب وہ ترقی کرتے کرتے میجر جنرل جی او سی گوجرا والا، لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر پنڈی اور چیئرمین ویبڈا ہو گئے تو بھی ہم ملتے جلتے رہے۔ مشرف نے ان کے خلاف کیس بنوا دیا، یہ لندن چلے گئے، ابھی تقریباً 2 سال پیشتر واپس آئے ہیں۔ اللہ پاک ان کا اور ان کے اہل و عیال کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ بریگیڈیئر زاہد کے جانے کے بعد بریگیڈیئر انیس علی سید آئے، جو 5 سال ہمارے ساتھ رہے اور ان کے دور میں تمام سول ورکس مکمل ہوئے اور ہم پوری رفتار سے کام کرنے لگے تھے۔ 5 سال بعد بریگیڈیئر انیس کی تبدیلی سرویئر جنرل آف پاکستان میں ہو گئی تو میں جنرل ضیاء کے پاس گیا۔ یہ چاند رات تھی، دوسرے دن عید الفطر تھی۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ بریگیڈیئر انیس کو میجر جنرل بنا دیں، انہوں نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے۔ جنرل ضیاء نے کہا آپ کل ان کو میرے پاس بھیج دیں، میں عید کے دن آرڈر ایشو کروں گا، اور یہی ہوا۔